देखो फिर से बता रहे हैं, ये बुक जो है मार्केट में आया हुआ है, इस क्वेश्चन बैंक है। पुनः इस बुक को तुम लोग जो सब नहीं खरीदे हो खरीद लो। इसी से पूरा क्वेश्चन बुक से पूरा पढ़ाएंगे, A to Z क्वेश्चन रिवीजन इसी से कराएंगे। बहुपद का तो मोस्टली क्वेश्चन सब पढ़ लिए हैं, और इससे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप का बनवा रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसी क्वेश्चन से माने इसी क्वेश्चन बैंक से तीसरा क्वेश्चन है कि बहुपद, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद बात जितना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर c a नॉट इक्वल टू 0 के आलेख होंगे, आलेख होंगे। ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, 1000 बार बता दिए हैं। पूछने वाले को धन्यवाद देते हैं। जब फर्स्ट क्लास रहता है ना तो सब जो है एकदम दिमाग रहता है कहाँ घास चढ़ने चला गया रहता है। बोले थे कि द्विघात बहुपद आलेख, आलेख की बात हो रही है। द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद, इसका होगा सरल, क्या होगा सरल, इसका होगा परवलय, क्या होगा परवलय। परवलय ऐसे होता है, ऐसे होता है, सरल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सब सरल होता है। आ समझ में। द्विघात बहुपद का आलेख पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन क्लास है, सबको समझ, सब देखिए इसको। और रैखिक बहुपद पूछेगा तो सरल। ये आलेख हो गया, चालू कर दो। शून्यक, शून्यक पूछेगा, इसका शून्य क्या होगा 2, इसका शून्य कितना होगा 1। घात पूछेगा, द्विघात बहुपद का घात कितना होगा 2, इसका घात कितना होगा 1। बात समझ में। द्विघात बहुपद में 2 शून्य निकलेगा, और सरल रैखिक बहुपद में 1 शून्य निकलेगा। सरल रैखिक बहुपद बोलो या एक घाती बोलो, हम पुनः इस चीज की चर्चा करते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। रैखिक बहुपद बोलेगा तो क्या समझेंगे, जिसका पावर 1 हो। द्विघात ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। रैखिक क्या होगा, ax प्लस b, यही ना होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात सिंपली ax बोलो बोलो bx² cx प्लस b a इज नॉट इक्वल टू 0। तीन तक तो ही पढ़ना है हमको, बात समझ में आया। तो तीसरा सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, परवलय। क्या हो जाएगा, परवलय। क्लियर, डाउट क्लियर। इसे 3-4 क्वेश्चन आ गया। द्विघात बहुपद के को शून्य होता है 2। द्विघात बहुपद के घात कितना होता है अधिकतम 2। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है 1। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए सब में 0 नहीं होना चाहिए, लिख दिए हैं ए 0 नहीं होगा। अगर ए 0 अगर ऐसा नहीं लिखा है तो द्विघात बहुपद चाहे सरल रैखिक बहुपद नहीं होगा। फिर क्वेश्चन रहेगा आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर c बहुपद है, दे देगा ना। ऑप्शन में रहेगा द्विघात बहुपद, त्रिघात, रैखिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम कौन मारेंगे, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये इंडिकेट नहीं किया कि a बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। हम a बराबर 0 भी तो मान सकते हैं, तो फिर नहीं होगा ना। आजा रुक जाओ, द्विघात बहुपद होगा कि नहीं होगा, तब तो ये होगा आंसर। ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, ये द्विघात बहुपद है नहीं है। लेकिन
ए अगर जीरो मान लेते हैं तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। उतना हाँ समझ लो। फिर से हम इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा? ये क्वेश्चन का आंसर यही है। दिखा दे इसको अब। एक क्वेश्चन से बहुत सारी समस्याएं दूर होगा। खराब हो मकसूद कथी नाम तो रैखिक बहुपद के घात कते आ द्विघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के। बहुत बढ़िया, ठीक क्लियर तो हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ प्रॉब्लम है। ओ लघुत्री वाला है। चलिए 7 अभी प्रॉब्लम है। 7 देखें। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ क्वेश्चन कर रहा है मोस्ट VBI ABCD सब ग्रुप के लिए। बहुपद 2x² बोलो बोलो मीनू क्वेश्चन पढ़ो। बहुपद 2x² -7x हाँ प्लस 3 यानी बहुपद 2x² बहुपद 2x² प्लस 5x हाँ माइनस के शून्यक एक दूसरे के शून्यक ना जी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो के का मान व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात करें। हम लगा दिए मोस्ट VBI। इसका मतलब हो गया कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसमें जो है इतना ही आता है ना। बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है चलो देखो इधर बहुत सरल ट्रिक है इसका। क्वेश्चन पढ़ो। बहुपद दिया है ये शून्य का मतलब क्या होता है? वो अल्फा है वो बीटा ये ना करा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? यहाँ से पकड़ो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? हरिओम बोलो। नहीं और कोई? शिवानी व्युत्क्रम का मतलब नहीं और कोई? विपरीत उल्टा क्या होता है? उल्टा माने कथी? माने 4 है 4 के उल्टा ही है ना का देखे थे ना। बहुत वायरल होता है। कहता है गाय के ऊपर लेख लिखो, गाय लिख देता है उसके ऊपर में लेख लिख देता है। क्वेश्चन आया था हाँ प्रकाश के परावर्तन पर प्रकाश डाले। प्रकाश के परावर्तन बना दिया ऐसे टॉर्च बना दिया तो प्रकाश डाल दिया। तो प्रकाश के परावर्तन पर प्रकाश डाल दिया ना। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। शुद्ध बुझो। चल व्युत्क्रम की बात हो रही है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा का मतलब क्या होता है सर? तो मान लिया जाए अगर 2 है तो 2 का विपरीत हो जाएगा 1/2। 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। 4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ रही है जी? सर कैसे कैसे कर दिए? 2 बटा का मतलब समझेंगे 2/1 1/2। 3 को समझेंगे 3/1 1/3। ये क्या है? व्युत्क्रम है। सब समझ में आ रहा है? अब सवाल समझ में आ गया है तो आप समझो।
करा है कि एक शून्य को मान लेते हैं x, शून्य एक दूसरे के उल्टा है, माने एगो 4 है तो एगो हो जाएगा 1/4 ना, एगो 5 आएगा तो एगो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1/5। तो हम मान लेते हैं कि एगो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x। कहानी तमाम है। आप गौर से देखो ये कहाँ पर है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा रहे, ध्यान देना बच्चा पार्टी, देखो रे, क्वेश्चन में अगर ऐसा बात रहे तो इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। एकदम पकड़ के खींच लो, देखते ही पता लग जाना चाहिए। इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। हम एक कम से कम सोच के चलेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो क्या निकालना है ना, कहाँ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए। अल्फा कितना x, बीटा कितना 1/x, सी कितना के a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर -1। जो भी के कहते हो गलत है, एक माइनस तो क्या क्या नहीं कर देता है। अगर तुम्हारे पॉकेट में अगर 50 रुपया है तो ठीक है, अगर -50 रुपया है तो तब तो तगेदा हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी के पास में 5 लाख रुपया है, ऐसे लिखा है, तब तो समझ लो कि बल्ले बल्ले है। अगर तुम्हारे पिताजी कहे कि मेरे पास बाबू इतना रुपया है, हाँ, तब तो पिताजी तो समझो कि पिताजी दिन रात सोचते होंगे क्या होगा मेरा, क्या होगा रे कालिया। ठीक है ना। तो इस माइनस का मतलब हो जाता है कर्जा, प्लस का मतलब हो जाता है आमदनी। इसीलिए माइनस बोलो रहता है तो बोलना चाहिए, और नहीं बोलोगे तो गलती बना के आओगे। सी का मतलब ए का मतलब एक्स गेट गेल के कैन के बराबर -2, ठीक है।